दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस टिकट के दावेदारों के चयन को लेकर माथापच्ची में जुटी है। हालांकि 2 दिन के मंथन में कुछ टिकट पर एक राय शुमारी जरूर हुई, लेकिन बड़ा पेच कुछ सीटों के नाम को लेकर अभी भी फंसा है और उसे देखते हुए कांग्रेस की सूचियों का इंतजार बेसब्री बढ़ा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई की अध्यक्षता में सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा, रंधावा, जिताऊ और टिकाऊ दावेदारों को लेकर मंथन में जुटे हुए हैं। अंदर खाने से खबर है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई नाम क्लियर तो हुए हैं, लेकिन 2 जगह की उत्तर सीट के साथ ही कुछ खास दावेदारों की दावेदारी ने मुहर लगने का इंतजाम लंबा कर दिया। यानी कि माथापच्ची तो हुई, लेकिन कुछ टिकट पक्के हैं तो कुछ अभी भी कच्चे हैं। तो इधर मिशन राजस्थान के रण में सत्ता में बदलाव की चाह में बीजेपी भी कुछ कम नहीं कर रही है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठकें पहले भी हुई हैं और आगे भी दिल्ली के बीजेपी दरबार में बैठकों का महामंथन हो रहा है, तभी टिकटों के नाम फाइनल होंगे। राजस्थान में 124 सीटों की लिस्ट के बाद की देरी के आखिर क्या कारण है, ये तो बीजेपी आला कमान ही जाने। सूत्र बताते हैं कि कुछ सीटों पर अभी भी सहमति का इंतजार है। हालांकि चुनावी समर में पर्चे दाखिल होने की शुरुआत के साथ ही दावेदार भी चाहते हैं कि टिकट मिले तो शुभ काम करें और फिर कूद जाएं चुनाव के मैदान में। चुनावी रणभेरी के बीच नामांकन दाखिल होने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले दिन नामांकन को लेकर प्रत्याशियों में उत्साह नहीं दिखा। कई जगह तो एक भी पर्चा दाखिल नहीं हुआ। ऐसे में निर्वाचन अधिकारी दिन भर नामांकन के लिए प्रत्याशियों का इंतजार करते रहे। विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले 6 नवंबर तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे, लेकिन रविवार को आवेदन स्वीकार नहीं होगा। 7 नवंबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच, 9 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस हो सकेंगे। फिर चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। तो वहीं ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को भी हार्ड कॉपी आरओ कार्यालय में जमा करानी है। साथ ही नाम वापसी के समय भी आरओ कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा कराना जरूरी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हो या भाजपा, हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार उतारने में जुटी हुई है। प्रत्याशियों को लेकर पार्टी का मंथन जारी है। कांग्रेस की जारी सूचियों के बाद करीब 1.5 दर्जन सीटों पर विरोध भी देखा जा रहा है। शहरी क्षेत्र में हालात कम नहीं है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों को अपनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई अंदर खाने तो कई नेता खुलेआम विरोध कर रहे हैं। कामा विधानसभा सीट पर जाहिदा खान के विरोध और प्रदर्शन तो दिल्ली तक चर्चा में है। जाहिदा खान के पति की गाड़ी पर लोगों ने पथराव किया तो सीएम के सलाहकार दानिश अबरार की गाड़ी ही तोड़ दी। प्रदेश में बीकानेर, मालवीय नगर, आदर्श नगर, मसूदा, डूंगरपुर, डीडवाना सहित 21 विधानसभा सीटों पर विरोध देखने को मिल रहा है। रामगढ़ विधानसभा सीट से साफिया खान का टिकट कटा है। उनके पति जुबेर खान को टिकट दिया गया है। साफिया खान इसका विरोध कर रही हैं। तो वहीं बीकानेर में राजकुमार किराड़ ने ऐलान किया है कि वो बीडी कल्ला को हराएंगे। महुआ में ओम प्रकाश को टिकट मिला है। वहां अन्य दावेदार विरोध में रैलियां निकाल रहे हैं। आदर्श नगर सीट से रफीक खान के विरोध में नारे लग रहे हैं। रफीक खान को हराने की बात हो रही है। मसूदा में राकेश पारीक का विरोध हो रहा है तो सवाई माधोपुर में दानिश अबरार के विरोध में युवा रैलियां निकाल रहे हैं। बाड़ी में गिरिराज मलिंगा को टिकट मिलने से पहले ही जयवंत सिंह व अन्य विरोधी सड़क पर उतर आए। साथ ही बगरू, करौली, डूंगरपुर, मालवीय नगर, किशनपोल, नदबई, डीडवाना, सादुल शहर, सूरतगढ़, शिव, दौसा, बस्ती और विराटनगर सीट पर बागियों ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 25 नवंबर को होगी और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो वहीं नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकतंत्र के इस महोत्सव में इस बार प्रदेश में फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या करीब 22,20,000 पहुंची है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में यह संख्या 12 गुना ज्यादा है। युवा वोटर्स इस बार किसी भी पार्टी के लिए हार जीत का फैसला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहली बार वोटिंग के लिए युवा काफी उत्साहित हैं। अब बताते हैं आपको उस खास युवा के बारे में जो पहली बार वोट डालेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं विनायक प्रताप सिंह के बारे में, जो कि बड़े राजनीतिक राजघराने से आते हैं। उनकी दादी वसुंधरा राजे हैं, जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और इस बार भी झालावाड़ की झालरापाटन सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में हैं। विनायक प्रताप सिंह के पिता सांसद दुष्यंत सिंह हैं, जो झालावाड़ 12 से सांसद हैं। विनायक प्रताप सिंह दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। वह यूट्यूब पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। विनायक का वोटर लिस्ट में नाम आ गया है। वह पहली बार वोट डालेंगे।
विनायक प्रताप सिंह अपनी दादी वसुंधरा राजे के साथ हाउसिंग बोर्ड स्थित बूथ पर पहला वोट डालेंगे और वे पहली बार वोटिंग करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। तो वहीं विनायक प्रताप सिंह की दादी वसुंधरा राजे भी काफी उत्साहित हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी कर रहे हैं। 2019 में कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति मिर्धा, ज्योति खंडेलवाल और सुभाष महरिया पहले ही भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो अब सूत्रों से जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के टिकट पर 2019 लोकसभा चुनाव लड़ चुके 5 सांसद प्रत्याशी आगामी दिनों में भाजपा का दामन थाम सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। इसमें से उदयपुर संभाग, हाड़ौती संभाग के नेता भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं जीता। मोदी लहर में कांग्रेस नेता ताश के पत्तों की तरह ढह गए। भाजपा प्रत्याशियों को इन चुनाव में 59% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस के खाते में 35% वोट आए। अंदर खाने चल रही इन गतिविधियों से हलचल जोरों पर है। चुनावी गलियारों में अब यह चर्चा जोरों पर है कि राजस्थान के रण में ईडी, आईटी और सीबीआई कब आ धमके, ये किसी को नहीं पता। मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने बीते दिनों सम्मन भेजकर दिल्ली तलब किया था। फीमा मामले में वैभव गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वैभव गहलोत दिल्ली में कार्यालय पहुंचे और नोटिस को लेकर अधिकारियों से बात की। ईडी के अधिकारी वैभव गहलोत से पूछताछ में जुटे रहे। वैभव गहलोत पर कंपनी बनाकर पैसे के लेन देन का आरोप है। बता दें कि बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत पर ईडी ने वैभव गहलोत को नोटिस भेजा था। वैभव कंपनियों से जुड़े दस्तावेज के साथ ईडी के सामने पेश हुए। पूछताछ में वैभव ने कहा कि कोई विदेशी ट्रांजैक्शन नहीं किया, मेरा मामला ही नहीं बनता, मेरे और मेरे परिवार ने कोई विदेशी ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। मुझे पूछताछ के लिए पेश होने के लिए 1.5 दिन का समय दिया गया, मुझे और टाइम मिलना चाहिए था। दरअसल वैभव से ईडी की पूछताछ का मुख्य फोकस सेल कंपनियों में पैसा लगाने, मॉरिशस रूट के जरिए पैसा विदेश पहुंचाने और मनी लॉन्ड्रिंग पर है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है। जाहिर है कि इस रेगिस्तानी राज्य में चुनाव की तपिश भी महसूस की जा सकती है। दरअसल 3 दिसंबर को रेगिस्तानी राज्य में कौन जीतेगा, इसे ये 5 बातें तय कर सकती हैं। ये हैं पेपर लीक मुद्दा, मुफ्त सुविधाएं, मोदी फैक्टर बनाम सीएम चेहरा, राजपूत और गुर्जर वोट सहित हिंदुत्व मुद्दे खास हैं। राजस्थान में लगभग 3 दशकों से यह परंपरा चली आ रही है कि मतदाता मौजूदा सरकार को बदल देते हैं। बीजेपी के आरोप हैं कि बीते 4 सालों में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए हैं। इसे लेकर लोगों के गुस्से में लगातार इजाफा हो रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इधर मुख्यमंत्री गहलोत का दावा है कि वह मुफ्त सुविधाओं से इस परंपरा को तोड़ सकते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अपनी गारंटी को दोगुना करने में जुटी हुई है। जिस दिन प्रवर्तन निदेशालय ने पेपर लीक मामले में मरुधरा में एक्शन किया और इसमें गोविंद सिंह डोटासरा के यहां छापेमारी की, उसी दिन बीजेपी ने पेपर लीक मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और अपना चुनावी गीत मोदी साथे आपड़ो राजस्थान जारी भी कर दिया। इसमें बताया गया कि पिछले 4 वर्षों में करीब 18 पेपर लीक हुए हैं। इन्हें रोकने में सरकार की विफलता को लेकर लोगों में काफी रोष है। गोविंद डोटासरा पर ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी ने इस रैकेट के तार ऊपर तक जुड़े होने के आरोप भी लगाए और अपना दांव तेज कर दिया। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय नहीं किया है। भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अशोक गहलोत ने कांग्रेस खेमे में यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अभी पद छोड़ने के मूड में नहीं है। 2018 तक जनता की नजर में राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रही वसुंधरा राजे को टिकट पाने के लिए दूसरी सूची तक इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस में अब तक प्रचार का ज्यादातर जिम्मा गहलोत के कंधों पर ही रहा है। हालांकि सचिन पायलट भी राज्य में होने वाले चुनाव प्रचार और बैठकों में साथ साथ जुटे हुए हैं। इन तस्वीरों से जनता में भी अब काफी सुगबगाहट बढ़ने लगी है। बात मतदाता की करें तो राजस्थान का रण है काफी खास। इसमें राजपूत गुर्जर मतदाता जीत की कहानी लिखते आए हैं।
बात 2018 की करें तो इस चुनाव में वे बीजेपी से दूर चले गए, तो वहीं गुर्जरों ने कांग्रेस के हाथ का साथ दिया। ये ही दो कारक रहे थे जिनके कारण कांग्रेस को 2018 में जीत मिली थी। दूसरी ओर मेवाड़ में राजपूत 2018 में वसुंधरा राजे से नाराज रहे और उनको विपक्ष में बैठना पड़ा। इस बार दोनों फैक्टर के प्रभाव देखना अभी बाकी है। बीजेपी ने राजपूत मतदाताओं को रिझाने के लिए कड़ी मेहनत की है और उनके पाले में राजपूत जुड़ भी रहे हैं। राज्य भर के मतदाताओं की बात करें तो इस बार राजस्थान के रण में हिंदुत्व का मसला काफी अहम भूमिका निभा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार हिंदू मतदाता चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आए, क्योंकि उनका आरोप है कि वर्तमान सरकार ने मुसलमानों के पक्ष में काम किया है। वहीं उदयपुर की एक ऐतिहासिक घटना लोग नहीं भूले हैं, जिसके बारे में ज्यादातर मतदाता बात करते हैं। वे बताते हैं कि शांतिपूर्ण राज्य में ऐसा कभी नहीं सुना और देखा गया। तो राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी आकलन है कि युवा इस बार बीजेपी के साथ हैं। इधर सरकारी कर्मचारी रहते हुए चुनाव लड़ने की मंशा की तो अब उल्टे पांव ही लौटना पड़ गया। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों की ओर से चुनाव लड़ने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। कुछ समय पहले विश्वविद्यालय के 79 शिक्षकों ने कुलपति को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने की परमिशन मांगी थी। एक साथ 79 शिक्षकों के चुनाव लड़ने की अनुमति मांगे जाने पर कुलपति और रजिस्ट्रार भी हैरान रह गए। हालांकि बाद में पता चला कि शिक्षक विधानसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं करना चाहते, इसी कारण उन्होंने यह पैंतरा खेला है। अब 25 से ज्यादा शिक्षकों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो इसके साथ ही चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया 5 दिसंबर तक चलेगी। 30 अक्टूबर को नामांकन दाखिल और 25 नवंबर को मतदान से लेकर 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के बाद तक का शेड्यूल फिक्स है। ऐसे में अगर कोई शिक्षक चुनाव लड़ने की अनुमति लेता है तो 5 दिसंबर तक अवकाश पर रहेगा। 1 महीने से ज्यादा दिनों तक अवकाश लेने पर वेतन की मोटी राशि कटने के डर से कई शिक्षकों ने चुनाव लड़ने से ही अब इनकार कर दिया है। तो मास्टर जी को अब हमारी यही सलाह है कि बच्चों के भविष्य पर ध्यान दें, जो कि हमारे देश का भी भविष्य है, और अच्छी शिक्षा देना भी देश की सेवा ही माना जाता है। जरूरी नहीं कि राजनीति में आकर ही देश सेवा की जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा से भी देश सेवा की जा सकती है। दरअसल जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो जानकारी सामने आई कि जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से विश्वविद्यालय के शिक्षकों की भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी लगा दी गई थी। शिक्षक चुनाव ड्यूटी से बचना चाह रहे थे। ऐसे में उन्होंने विश्वविद्यालय एक्ट का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी, क्योंकि एक्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय के शिक्षकों को चुनाव लड़ने के लिए नौकरी से त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। केवल कुलपति से अनुमति लेकर चुनाव लड़ा जा सकता है। पहले भी कई शिक्षकों ने कुलपति की अनुमति लेकर चुनाव लड़ा है। ड्यूटी नहीं करने का यही तरीका 79 शिक्षकों ने अपनाया था, लेकिन वेतन कटने के डर से अब अधिकतर शिक्षक चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। यानी वेतन नहीं मिलता तो करेंगे क्या, गुजारा होगा कैसे, यानी वेतन ने शिक्षकों को डरा दिया।